अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम हिप बोन पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी ये बोन है किस साइड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो नॉच है, ठीक है, इसमें आपका जो है जिसमें थंब जिस हैंड का फिट हो रहा है और फिंगर जो होंगी वो इस एसिटेबुलम को कवर करेंगी, जिस हैंड की कवर करेंगे तो वो उसी साइड की बोन है। अब फॉर एग्जांपल मेरे जो राइट हैंड है उसका थंब इधर फिट हो रहा है, ठीक है, और मेरी फिंगर जो है एसिटेबुलम को कवर करेंगे। तो हमारे पास मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड को कवर कर राइट हैंड जो है मेरा इसमें फिट हो रहा है, तो मीन्स ये राइट हैंड की बोन है। ठीक है, ये आपने इस तरह आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात ये है कि जो हिप बोन है ना, वो 3 बोन से फ्यूज़ होके बनी है। कौन कौन सी? इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। 3 बोन्स हैं, ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम पहले इलियम पढ़ लेते हैं। इलियम के हैं हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं और हमारे पास सर्फेसेस हैं। ठीक है, 3 बॉर्डर्स हैं और 3 ही हमारे पास सर्फेसेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है और यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली साइड पे हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर में यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होती है और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है। ठीक है, हमारे पास अब जो सर्फेसेस हैं हमारे पास, और एक जो है यहाँ पे ये जो हमारे पास दरमियान में है जो इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक आ रहा है, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है। ये वाली जो साइड है ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, अब हम सर्फेसेस देख लेते हैं। ये जो इसकी आउटर साइड पे जो सर्फेस है इसको हम कहते हैं ग्लूटियल सर्फेस। ये हमारे पास 3 लाइन्स में डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो है पोस्टीरियर साइड है, इधर एक हमारे पास पोस्टीरियर लाइन आती है जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर से आती है और इधर आके ग्रेटर साइटिक नॉच तक लगती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर लाइन। ठीक है, ग्लूटियल रीजन की पोस्टीरियर लाइन। इसी तरह हमारे पास यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से हमारे पास स्टार्ट होती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पीछे यहाँ से हमारे पास आती है एक एंटीरियर लाइन जो कि हमारे पास ग्रेटर साइटिक नॉच पे एंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर ये यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन से हमारे पास एक और लाइन आती है जो कि हम कहते हैं जिसको इंफीरियर लाइन, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन पे जाके ख़त्म होती है, जो कि हमारे पास ग्रेटर शार्पिंग नॉच तक आती है। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूटियल सर्फेस की होगी लाइंस। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास इलियक फॉसा है। ठीक है, इलियक फॉसा है। ठीक है, और ये हमारे पास सैक्रोपेल्विक रीजन है। सैक्रोपेल्विक रीजन में हमारे पास 3 चीज़ें अंदर। ठीक है, सैक्रोपेल्विक रीजन में एक हमारे पास इलिक ट्यूबरोसिटी है और एक हमारे पास सैक्रो इलिक ऑरिकुलर सर्फेस है। ठीक है, सैक्रो इलिक ऑरिकुलर सर्फेस है जहाँ पे सैक्रम और इलियम का जो है वो जॉइंट बनना है। ठीक है, जॉइंट बनना है और यहाँ पे हमारे पास नीचे करके होती है पेल्विक सर्फेस। ठीक है, तो सैक्रो पेल्विक सर्फेस में हमारे पास कितनी होगी? ठीक है, एक हमारे पास होगी इलिक ट्यूबरोसिटी आ गई। ठीक है, दूसरा हमारे पास सैक्रो इलिक ऑरिकुलर सर्फेस आ गई और पेल्विक सर्फेस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्रस्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्रस्ट में क्या है हमारे पास? क्रस्ट में एक हमारे पास आउटर लिप होता है, ठीक है, और एक हमारे पास इनर लिप होता है। ठीक है, ये आउटर लिप पे हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम कहते हैं इलिक ट्यूबरकल। ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है इससे 2/3 मोर देन 2/3 जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल एरिया इसका है। ठीक है, वेंट्रल साइड है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड है इसमें हम लोग लेस देन 1/3 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड है। ठीक है, अच्छा, अब जब हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है उसमें हमारे पास 2 और चीज़ें भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन थी और यहाँ पे पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन थी। तो हमारे पास जो नॉच है इसको हम कहेंगे ग्रेटर साइटिक नॉच और इसके नीचे जो एक और नॉच आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेसर साइटिक नॉच। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास इलियम ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है इलियम जो मीडियल बॉर्डर आ रहा होता है ना, यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमारे पास इलियम बनाता है, एक एमिनस बनाता है प्यूबिस के साथ मिलके। ठीक है, इलियम जो है ये हमारे पास है सुपीरियरली सिचुएटेड है। अच्छा, हम लोग प्यूबिस को देख लेते हैं। प्यूबिस हमारे पास एंटीरियर इंफीरियरली लोकेटेड है। ठीक है, प्यूबिस के पास बॉडी है जो कि इंटीरियरली है, सुपीरियर रेमस है जो कि हमारे पास सुपीरियर लेटरली है। ठीक है, और हमारे पास इंफीरियर रेमस है जो कि हमारे पास इंफीरियर लेटरली लोकेटेड है। ठीक है, अब सुपीरियर रेमस के अंदर ही हमारे पास 3 सर्फेसेज हैं और 3 बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास इलियो प्यूबिक एमिनेंस से नीचे बॉर्डर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर। ये जो हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके हमारे पास एस्टैबुलर नॉच तक बॉर्डर जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके एस्टैबुलर नॉच तक हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है। प्यूबिक क्रस्ट से लेके, ठीक है, हमारे पास इशियो प्यूबिक
एमिनेंस इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और ये हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है। हमारे पास इन्फीरियर और सुपीरियर के दरमियान जो सर्फेस है उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक सर्फेस, ठीक है। जो सुपीरियर और एंटीरियर के दरमियान सर्फेस है उसको हम लोग कहेंगे पेक्टिनियल सर्फेस या फिर पेक्टिनियल सर्फेस कहेंगे। और इसके ऊपर आके हमारे पास पेक्टिनियल मसल अटैच होता है और इसीलिए हम लोग सुपीरियर बॉर्डर को एक दूसरा नाम दिया जाता है जो कि हमारे पास है पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। एंटीरियर और इन्फीरियर के दरमियान जो हमारे पास सर्फेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्चुरेटर सर्फेस, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर रेमस हो गया था। अब हमारे पास इन्फीरियर रेमस है, ठीक है। इन्फीरियर रेमस जो होता है हमारे पास इस्कियम के रेमस के साथ मिलकर हमारे पास कंजाइन इस्कियोप्यूबिक रेमस बनाता है, ठीक है। ये उसकी पेल्विक सर्फेस है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन है। ऑब्चुरेटर फोरामेन की ये मीडियल साइड है, ठीक है। और ये जो है उसकी लेटरल साइड है, ठीक है। अब ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। ये ऑब्चुरेटर कनाल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलियम पे, ठीक है। इलियम पे हमारे पास इलियम के भी 3 बॉर्डर्स हैं और 3 ही सर्फेसेस हैं, ठीक है। 3 बॉर्डर्स ये वाले, ठीक है। देखें हमारे पास ये हमारे पास हमने कहा था पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, इलियम का, ठीक है। तो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर से जब नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है इस्चियम का, ठीक है। ये हमारे पास ईस्टियल स्पाइन है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास ईस्टियल स्पाइन है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ इस्चियम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम है, ठीक है। हमारे पास पोस्टीरियर यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास लेटरल हो गया और ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसमें हमारे पास एक और सरफेस देख लेते हैं, ठीक है। सरफेस कौन कौन सी है, ये हमारे पास जो पोस्टीरियर बॉर्डर और जो इंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक सरफेस, ठीक है। जो हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है उसको हम लोग कहते हैं फेमोरल सरफेस, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर और लेटरल के दरमियान जो सरफेस है ये वाली सरफेस इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस, ठीक है। और ये हमारे पास ईस्टियल ट्यूबरोसिटी है। अब जो डॉर्सल सरफेस है उसके अंदर ईस्टियल ट्यूबरोसिटी नहीं आती, वो उससे पहले ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ईस्टियल ट्यूबरोसिटी है। ईस्टियल ट्यूबरोसिटी में एक हमारे पास ट्रांसवर्स रिज होता है जो कि इसको अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अपर और लोअर पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। अच्छा, ये ट्रांसवर्स ब्रिज हमारे पास अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास अपर पार्ट है उसको एक और ब्रिज डिवाइड करते हैं जिसको कहते हैं ऑब्लिक रिज, ठीक है। ऑब्लिक रिज उसको डिवाइड करता है, ठीक है, सुपीरियर लेटरल एरिया में और इंफीरियर मीडियल एरिया में, ठीक है। नीचे जो आ जाते हैं लोअर पार्ट उसको अंदर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ब्रिज उसको 2 हिस्सों में कर देते हैं, एक आउटर एरिया और एक इनर एरिया, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास होगी इस्टियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इन्फीरियर रेमस ऑफ द इस्चियम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिटैबुलम। एसिटैबुलर फॉसा है, ठीक है, ये हमारे पास। और ये जो हॉर्सशू लाइक शेप है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूनेट। और यहाँ पे हमारे पास एसिटैबुलर नॉच है। अब जो हमारे पास एसिटैबुलर नॉच और ल्यूनेट के ऊपर जो है हमारे पास आके हाईलाइन कार्टिलेज लगता है, ठीक है। और इसकी जो साइट है सर्फेसेज है यहाँ पे आके हमारे पास एसिटैबुलर लैब्रम जो है अटैच करता है, ठीक है, उसके साथ फीमर के साथ अटैच करेगा, ठीक है। अब ये जो बोन है, ठीक है, हमने कहा था ये राइट साइड की बोन है, ठीक है। राइट साइड की बोन है तो ये इस तरह होगी, ठीक है। यहाँ पे फीमर इंसर्ट होगी, आके फीमर का हेड इधर आके इंसर्ट होगा। थैंक यू।